तीर आप चले आए तो भगवान श्री राम, माता जानकी, अनुज लक्ष्मण अब देखें माँ गंगा को प्रणाम करेंगे। धन्यवाद। बरबत रामी सुमित्र पटाए, बरबत रामी सुमित्र पटाए, सरती ने अब तब सरती आप कुमार लक्ष्मण महामंत्री श्री सुमंत जी को हमने वापस अयोध्या की ओर बरियाई भेज दिया। वह जाना नहीं चाहते थे और हम इस समय मां गंगा के पावन तट पर आ चुके हैं। हमारे पूर्वजों के अथक प्रयास से, महाराज श्री भगीरथ जी के अथक प्रयास से मां गंगा को इस धराधाम पर लाया गया है और आज इनका दर्शन हमें द्वितीय बार प्राप्त हो रहा है। बड़ा सौभाग्य है ये हमारा। आओ मां गंगा को प्रणाम किया जाए और अपना जीवन कृतार्थ किया जाए। सारे देवी देवताओं के बीच मां गंगा की महिमा एक अलग ही है। मां गंगा की शक्ति का, महिमा का एक जीता जागता प्रमाण यह है कि साधारण जल अगर भर करके रख दिया जाए, कुछ दिनों में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन मां गंगा का जल चाहे बरसों भरा रखा रहे, कभी इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। ऐसी मां गंगा की महिमा, ऐसा मां गंगा का प्रभाव है। कल कल की धार बहता हुआ इनका यह नीलांबर जल तमाम औषधियों में काम आता है। तमाम औषधियों में इनका जल काम आता है। असंख्य परिवारों का भरण पोषण करने वाली इनकी ये विशाल गोद, असंख्य पापियों को तरन तारण करने वाली मां गंगा, या क्षत्रिय कुमार वनवासी राम आपको प्रणाम कर रहा है। मेरी विनती को स्वीकार करना। तत्र गंगा यमुना चबेली गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि बसत यत्र यत्र च्युतोदर कथा प्रसंगा। और जिसने नहाई नहीं गंगा, संसार में कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा कठिन काम कर लेता है और जब उसे पूरा कर लेता है तो कहता है भैया हमने भला काम करके गंगा नहा ली। माने गंगा का दर्शन और गंगा नहाना कोई साधारण विषय नहीं है। बड़े सौभाग्य से गंगा का दर्शन प्राप्त होता है। गंगा में स्नान करने का, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। जय हो बे गंगा
मैया तुम्हारी और द्वारे पे आया है तेरा पुजारी, द्वारे पे आया तेरा पुजारी, द्वारे पे आया। दर्शन जो माँ का किया ही नहीं, अगर जीवन में जिसने माँ गंगा का दर्शन नहीं किया या फिर जिसने नहाई नहीं गंगा, जिसने नहाई नहीं गंगा तो मानो जीवन जिया ही नहीं। ऐसा मानो कि उसने जीवन का सार नहीं पा पाया, जीवन जिया ही नहीं। और जिसने नहाई नहीं गंगा जीवन में कुछ जिया ही नहीं। भगवान शंकर के ब्रह्म कमंडल से मां गंगा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म कमंडल से मां निकली और गंगा शिव के जटा में समाई थी। भगवान शंकर के जटाओं में समाहित हो गई, ब्रह्म कमंडल से निकल गई और शिव के जटाओं से मां निकल कर धरा धाम पर आई, धरा धाम पर आई। भगवान शंकर के जटाओं से जब आगे रास्ता मिला, गंगा मां इस धरती पर आ गई। हरिद्वार को छोड़ के गंगा हरि के द्वार को छोड़ दिया, विष्णु जी के द्वार को छोड़ दिया और आप पहुंची हरिद्वार में। हरिद्वार और हरिद्वार, हरि के द्वार को छोड़ा और हरिद्वार नामक स्थान पर पहुंचे। और जब हरिद्वार से चली, हरिद्वार आ गई, हरि के द्वार को छोड़ के हरिद्वार नामक तीर्थ स्थान में आ गई। और हरिद्वार से जब चली, हरिद्वार से चल के मैया कहाँ गई? आप पहुंची हरिद्वार में। हरिद्वार पर हरिद्वार पर हरिद्वार, हरिद्वार हर घर में आ गई। संसार की जितनी भी नदियां हैं समुद्र से मिली है, और जो नदी जिस जगह पर समुद्र से मिल गई उस नदी का उस जगह से नाम समाप्त हो गया। केवल समुद्र कहते हैं लोग, सागर कहते हैं। लेकिन माँ गंगा जिस स्थान पर समुद्र से मिली है वहां पर गंगा का नाम समाप्त नहीं हुआ, अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वहां पर एक तीर्थ स्थान बन गया। इसमें बेस डालो भैया थोड़ा। पहले दिन जो सेवा दे दी आपने, मैया ओ गंगा मैया